बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मीन्स आपको ये पूछ रहा है कि ये डायगोनल एक दूसरे के इक्वल हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर डिवाइड कर, बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो आप गिवन दैट लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है आपको, AC इक्वल टू BD एंड OA बाइसेक्ट है। तो बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए आप क्या करें, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD एंड AC परपेंडिकुलर टू BC। मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लेके चलेंगे ट्रायंगल ABC एंड DCB। देखिए कुछ ऐसा ही फॉर्म होगा, छोटे में बना के समझा दे रही हूँ। ये ABC है और यहाँ पे आप लेके चलेंगे ये DBC है। अब इन दोनों के बारे में बात कर ले। हमें प्रूफ करना है कि AC इक्वल टू BD। ये कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो ये स्क्वायर है तो इसके साइड्स अपोजिट साइड्स भी कैसे हो जाएंगे इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD। BC दोनों में कॉमन है और साथ ही साथ स्क्वायर में एंगल कितना होता है, 90 का होता है। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये भी साइड्स BC कॉमन हो जाएगी। अगर ये है तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD बाई CPCT हो जाएगा इजीली। इसको लिख लेते हैं हम, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। अब देखेंगे इसमें लिखेंगे आप AB इक्वल टू DC। कैसे होगा आप लिख लीजिएगा, ईच साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। मैं छोड़ दे रही हूँ, ऐसे नहीं आपको करना है, पूरा लिखना भी है। फिर एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB ईच 90 डिग्री। फिर लिखेंगे BC इक्वल टू BC कॉमन। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB। फिर बाई CPCT से AC इक्वल टू BD बाई CPCT। ठीक है, अभी तक तो पहला आपने प्रूफ किया। अब हमें प्रूफ करना है OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। क्या करेंगे, फिर हम लेके चलेंगे, उसके लिए शॉर्ट फिगर आपको बना के समझाता हूँ। देखिए लेके चलेंगे कि AB पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। और AC इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप लिखेंगे कैसे, BAC इक्वल टू DCA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल है CD के। स्क्वायर में पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। स्क्वायर भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है, क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लिखेंगे सिंस AB पैरेलल टू CD एंड AC इंटरसेक्ट देम। तो फिर लिखेंगे DAC इक्वल टू एंगल DCA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे कर लीजिएगा इक्वेशन 1।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर लेके चलेंगे हम कि ए बी पैरेलल है सी डी के, बट बी डी इंटरसेक्ट देम। एसी को चेंज करते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसी को आप ऐसे भी बना के कर सकते हैं, मैंने ऐसे इसलिए बनाया कि इस फिगर से सिमिलर हो। ठीक है, अगेन ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी इंटरसेक्ट देम, तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको कर लीजिएगा इक्वेशन 2। अब हम लेके, ये हमने किया क्यों है, सबसे पहले आपके दिमाग में उठेगा कि ये हमने किया क्यों है। OA इक्वल टू OB एंड OB इक्वल टू OD प्रूफ करने के लिए, क्यों, क्योंकि हम लेके चलेंगे AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ट्रायंगल COD के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले ही लिख लिया है, इसीलिए ऐसा किया गया। लेके चलेंगे सिंस, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का भी यूज करेंगे। साथ में आप ये भी देखेंगे AOB और COD में AB इक्वल होगा CD के, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड से कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रेक्टेंगल फॉर्म बन गया, लेकिन कॉपी में आप स्क्वायर ही बनाएंगे। लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA फ्रॉम इक्वेशन 1, सेम टू सेम इक्वेशन 1 ही है, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर लिखेंगे AB इक्वल टू CD, इसको लिख लीजिएगा साइड्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। फिर इक्वेशन 2 ही लिखना है आपको, सेम टू सेम CDD फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आप देखिएगा ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाई CP CT से आप लिख सकते हैं OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। अब हमें नेक्स्ट प्रूफ करें, यहाँ पे लिख लीजिएगा ये कॉन्ग्रुएंट है बाई साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, फिर लिखिएगा ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, फिर बाई CP CT से OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। अब हमें प्रूफ करना है 90 कि यहाँ पे हमेशा ये 90 पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 प्रूफ करने के लिए हम फिर लेके चलेंगे दो ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल, AOB एंड COB, इन दोनों को लेके चलेंगे। ये पहले प्रूफ करेंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है, और फिर लीनियर पेयर से प्रूफ कर सकते हैं हम लोग 90। तो चलिए लेके चलते हैं। अच्छा, ओके। देखिए बच्चों, यहाँ हमें प्रूफ करना था कि ये एंगल 90 है। 90 प्रूफ करने के लिए मैंने कहा था लेके चलेंगे AOB एंड COB या BOC लेके चलेंगे। पहले दोनों को क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है CP CT से। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अभी आपने पहले इसके पहले प्रूफ किया था OA इक्वल टू OC, प्रूफ कर चुके हैं आप, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है OA इक्वल टू OC प्रूफ्ड है। फिर OB, दोनों में देखिए OB कॉमन है, एंड AB इक्वल टू BC। ऐसा कैसे है ये, तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB। फिर देखेंगे इक्वेशन 3 कैसे ये हो जाएगा, जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा,
एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB। बट यहाँ पर देखिए आप, लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेंगे आप लीनियर पेयर। फिर देखिए एंगल 3 का, यहाँ पे इक्वेशन 3 यूजिंग इक्वेशन 3 का यूज करके एंगल COB के प्लेस पे क्या रख दिया है, एंगल AOB। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। फिर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा एंगल AOB इक्वल टू 90। अगर ये AOB इक्वल टू 90 है तो COB भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर दो एंगल 90 है तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। इससे ये प्रूफ हो गया है कि AC परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर की साइन है, AC परपेंडिकुलर BD। ये प्रूफ हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ से सारा हमने प्रूफ कर लिया है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, पूछना है आपसे, सो दैट इफ a diagonal of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square। अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन प्रूव किया था, जस्ट ये उसी का कन्वर्जन है। उसमें आपको दिया हुआ था कि स्क्वायर है और ये सारी चीजें आपको प्रूव करनी थी। यहाँ पे क्या है, ये सभी चीजें आपको दे दिया है और प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। लेकिन गिवन वहां पर वहाँ पैरेललोग्राम नहीं है बल्कि क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, उसके बाद से हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों ऐसा करेंगे हम, इसलिए कि हम ये प्रूव करेंगे कि ये चारों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। स्क्वायर के लिए मस्ट है कि सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। और पैरेललोग्राम में केवल क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अब लेके यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के सभी पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं आपको पता है, तो सीधे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब लिखेंगे, यहाँ पे लेके चलेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। अभी आपने पिछले में भी यही लेके चले थे हम। तो यहाँ पे करेंगे कैसे, दिया है OA इक्वल टू OC और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया है। कैसे ये इक्वल दे दिया, कैसे 90 दिया है, ये जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मीन्स क्या है, ये दोनों 90 हैं, इसलिए ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। फिर OB कॉमन है, इसलिए यहाँ पे लिखा है O इक्वल टू OC गिवन एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB ईच 90। OB इक्वल टू OB कॉमन है, तो लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी triangle AOB congruent triangle COB। तो CPCT से AB इक्वल टू BC प्रूफ कर लेंगे, AB इक्वल टू BC बाय CPCT। बट क्यों लिख दिया हमने, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग AB किसके इक्वल होना चाहिए, CD के, एंड AD इक्वल टू BC। इसको कर लीजिएगा आप इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन से आप देखिए AB BC के भी इक्वल है, AB CD के भी इक्वल है। फिर इन दोनों को लेके चले तो BC और CD भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों से क्या मिलेगा हमें, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD। फिर हम इसको एक बार इसके साथ लेके चलें तो AB इक्वल टू AD इक्वल टू BC, क्योंकि BC भी क्या है आपस में, यहाँ पे BC कॉमन है दोनों में, तो दोनों साइड से भी इक्वल होंगे।
इन तीनों को मिला के हमें ये मिल जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी या डी ए डी ही लिख देते हैं। ये चारों साइड्स क्या हो जाएगी आपस में इक्वल हो गई है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल ये दोनों एंगल क्या है, राइट एंगल है। स्क्वायर के लिए यही तो एक मस्ट रह गया है अब हमारे लिए कि ये एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो अब हम लेके चलेंगे दो ट्रायंगल, कौन कौन सा, एक ए बी सी और दूसरा हम लेके चलेंगे डी ए बी, ए बी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए हम करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ देख लें हम ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के, यहाँ पे इसी से हो जाएगा। फिर ए बी इक्वल हो जाएगा ए बी कॉमन हो गया और बी डी इक्वल होगा ए सी के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो ठीक है, तीनों साइड्स ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके कॉमन हो जाने की वजह से इक्वल हो गया और ये गिवन है, आपको गिवन है। तो ये तीनों साइड्स आपस में तीनों साइड्स के इक्वल हो गए। अगर सभी साइड्स इक्वल हैं आपस में तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सीपी सीटी से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर लेंगे, उसको इक्वेशन बना लेंगे, फिर हम लेके चलेंगे कि अगर ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब आगे हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे अब देखिए। देखो बच्चों, फिर हमें ये प्रूफ करना था जब ए बी सी डी इज स्क्वायर, तो उसमें कैसे लेके चलेंगे हम। आधा तो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया था, ये प्रूफ कर दिया था हमने कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब लेके चलेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए बी। यहाँ पे देखिए ए डी बी या फिर डी ए बी और ए बी सी लेके चलेंगे तो ए डी बी सी के इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। फिर ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है। तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ए बी। अगर ऐसा है तो सी पी सी टी से ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ए बी, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बट पैरेललोग्राम है और अगर ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे देखिएगा ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी ये ट्रांसवर्सल है, तो जो सेम साइड के एंगल होते हैं यानी को इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो फिर यहाँ पे लिखा है ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इंटरसेक्ट देम, देन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बट इक्वेशन 3 में दिया है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ए बी। इसके अकॉर्डिंग फिर इसके प्लेस पे हमने क्या रख दिया है, इक्वेशन 3 का यूज करके ए बी सी रख दिया। अब यहाँ पे सम कर देंगे तो 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करने पे आ जाएगा 90। अगर ए बी सी 90 है तो डी ए बी भी 90 होगा। अगर दो एंगल 90 हो गए तो बाकी एंगल भी क्या हो जाएगा 90। कैसे, पर्टिकुलर यहाँ पे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, अगर ये 90 है तो वो भी 90 हो जाएगा। सभी एंगल अगर 90 है और ऑल साइड्स इक्वल हैं और इनके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए लास्ट में लिखा है thus in a parallelogram ABCD AB equal to BC equal to CD equal to AD and angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree, hence ABCD is a square। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। मिस दे रहा है कि ये जो डायगोनल है ABCD पैरेललोग्राम में ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। फिर आगे कह रहा है सो दैट AC बाइसेक्ट एंगल C। एंगल C को बाइसेक्ट करना है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। उसके बाद आपको ये भी प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस में भी इक्वल होते हैं। बस हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सभी साइड से क्या है, इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आपको ये भी बता दें कि पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं और रोम्बस में भी करते हैं। आइए इसमें देखें। आप लिखेंगे कैसे? फर्स्ट पार्ट में AB पैरेलल CD एंड AC इंटरसेक्ट देम। यहाँ पे देखिए अलग बना के मैंने समझाया है। AB पैरेलल है CD के और AC बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये लिखा है मैंने, मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ पे देखिए फिर लेंगे AD पैरेलल टू BC, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखिए यहाँ तक आप देखिए एंगल 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, बट अभी आपको बताया था कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मीन्स दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। इन दोनों से क्या मिल जाएगा? 2 4 के इक्वल है, बट ये दे रहा है 2 3 के भी इक्वल है। तो तीनों इक्वेशन को हम एक साथ मिला के देखें तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले 2 और 3 को लेके चलेंगे, तो क्या मिल जाएगा? 2 4 के इक्वल है। फिर जो आएगा इक्वेशन उसको 1 से कंपेयर करेंगे तो 3 4 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ मैंने एक ही साथ लिख दिया है। फिर हो गया है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि AC बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। फिर लिखेंगे सेकंड पार्ट प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। वही फर्स्ट इक्वेशन को ही यहाँ लिखा गया है, इसको 5 कर दिया है। फिर एंड एंगल 3 एंगल 4 के ये प्रूफ कर चुके हैं आप, उसको मैंने 6 कर दिया है। ये 1 इक्वेशन है, ये 4 इक्वेशन सेम लिखा है, बस सेकंड पार्ट की वजह से 5 और 6 कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या प्रूफ हो गया? 2 4 के इक्वल है। कभी कभी आप ये भी सोचेंगे कि कैसे 2 और 4 तो हम ऐसे भी कर सकते थे, एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वेशन 2 और 3 को भी लेके हम चलते तो भी ये इक्वल हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ 5 1 और 4 से दिखा दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए फिर 2 अगर 4 के इक्वल है तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। इसके अकॉर्डिंग 2 का एंगल 2 का अपोजिट साइड्स क्या है? BC। एंगल 4 का अपोजिट साइड क्या है? AB। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर एडजेसेंट साइड, इसके एडजेसेंट ये है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो सभी साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। इससे प्रूफ हो जाएगा कि ABCD इज अ रोम्बस। कंटिन्यू। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है ABCD इज अ रोम्बस सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। मीन्स जो क्वेश्चन अभी 6 सॉल्व किए हैं जस्ट उसी का कन्वर्जन है ये। इसमें ये प्रूफ करना है कि AC जैसे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, A को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल 2। फिर कह रहा है AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। फिर ये भी कह रहा है कि BD जो है बाइसेक्ट कर रहा है जैसे एंगल B को वैसे ही एंगल D को करेगा।
तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, फिर प्रूफ करेंगे एंगल C को कैसे बाइसेक्ट कर रहा है। अगर आपने ये प्रूफ कर लिया है तो BD आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। लिखेंगे सिंस ABCD इज अ रोम्बस देन AB इक्वल टू BC। कैसे? रोम्बस साइड, रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती है? आपस में इक्वल होती है, इसलिए AB इक्वल है BC के। AB का अपोजिट साइड्स क्या है? वो एंगल 4 और BC का अपोजिट साइड्स क्या है? एंगल 2। मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर हम लेके चलेंगे नाउ AD पैरेलल BC एंड AC इंटरसेक्ट देम। AD पैरेलल है BC के, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अभी लास्ट में आपको पढ़ा चुके हैं। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इससे प्रूफ हो जाएगा कि AC बाइसेक्ट एंगल A। फिर हम लेके चलेंगे कि AB पैरेलल है CD के और AC इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 2 3 के इक्वल होगा। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इक्वेशन 3 कर लेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का यूज करें तो देखिए दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो दोनों का राइट साइड भी सेम हो जाएगा। ये भी प्रूफ हो गया, तो इससे मिल जाएगा AC बाइसेक्ट एंगल C। Hence AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C। Similarly AC BD, सॉरी यहाँ लिखेंगे आप BD। Similarly BD बाइसेक्ट एंगल B as well as एंगल D। आप इसको सिमिलरली लिख सकते हैं। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो फिर आपको लेके चलना पड़ेगा, यहाँ से लेके चलना पड़ेगा कि AD पैरेलल है BC के और BD इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 6 7 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि AB पैरेलल है CD के और BD बाइसेक्ट कर रहा है, तो 8 हो जाएगा 5 के इक्वल। ऐसे ही लेके उसको चलना पड़ेगा। जब एक प्रूफ कर लिया है तो आगे आप सिमिलरली लिख सकते हैं।